नए सूबों के ऊपर जब बात आती है तो सारे लोग खामोश हो जाते हैं। मुझे इसके ऊपर 3 चीज़ों पर बता दें। जी मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने तो बड़े सवाल कर दिए हैं तीनों। लेट्स टेक इट वन बाय वन। पहला आपका ये मामला कि क्योंकि बड़ी मुल्क में बाज गश्त है 27वीं आईनी तरमीम की, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि ये तरमीम ज़रूर हो, और जो लोग नाकदीन हैं 26वीं आईनी तरमीम के और इस बुनियाद पर नाकद हैं कि अदालती इख्तियारात को सल्ब किया गया है, मैं उनके जवाब में हमेशा ये राय देने में बिल्कुल नहीं कतराता कि स्पाइनलेस पार्लियामेंट से बेटर देयर शुड बी नो पार्लियामेंट। जो इख्तियार आइन ने तजवीज़ किया, उस इख्तियार को सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर्स का फैसला था, आज से कोई 1.5-2 दिहाइयां कबल वो फैसला दिया गया और जबरदस्ती बाय फोर्स पार्लियामेंट को बो डाउन कराया गया और पार्लियामेंट से बेसिक स्ट्रक्चर की बुनियादी ढांचे की एक ऐसी तशरीह कराई गई जो किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं थी, और उस बोझ तले ये पार्लियामेंट दबी रही। कहा यह गया कि जजेस की अपॉइंटमेंट भी जजेस खुद करेंगे, उनकी रिमूवल भी जजेस खुद करेंगे, और उसकी जो रैशनल ढूंढी गई, जो उसके अंदर वजह ढूंढी गई, वो ये ढूंढी गई क्योंकि ये सेपरेशन ऑफ पावर्स हैं, यानी पार्लियामेंट लेजिस्लेचर एक अलहदा चीज़ है, एग्जीक्यूटिव एक अलहदा चीज़ है, और ये जो है जुडिशरी ये एक अलहदा चीज़ है। तो इसको जो इसकी जो सेपरेशन है वो ये सजेस्ट करती है कि बुनियादी ढांचे को ना छेड़ा जाए, और बुनियादी असूल को छोड़ते हुए कि अवाम हाकमियत का सरचश्मा है। अवाम अल्लाह अलमाइटी के बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि दे आर द सोल सॉवरेन्स। बेशुमार सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स ये कहती हैं। तो वो जिनको मुंतखब करते हैं, तो लैटिन का एक मैक्सिम है जिसमें द वन हु गिव्स बर्थ, जिसका मतलब है कि इट इज द मदर, वो है माँ। तो वो बर्थ देती है, चाहे एग्जीक्यूटिव को बर्थ दे, चाहे जुडिशरी को बर्थ दे। पार्लियामान किसी तौर पर भी ऐसे नहीं होता कि वो इंक्रोच कर रही है, वो तो जन्म दे रही है। तो वो अजीब सी तशरीह के नतीजे 16-17 साल 18 साल ये पार्लियामेंट, स्पाइनलेस पार्लियामेंट, मुझे बड़ा एतराज रहा इस पार्लियामेंट के किरदार पे। एंड इवेंचुअली इफ इट हैज स्टूड अप, और उसने कहा कि नहीं, क्या बात कर रहे हैं, हाउ कैन एनीबडी बी जज ऑफ हिज ओन कॉज, यानी मेरे खिलाफ कोई मुकदमा है और मैं खुद ही उस पर फैसला दे दूंगा, कैसे हो सकता है? तीसरे फरीक को सुनना पड़ेगा। तो ये तो तरमीम 26वीं, तो जो इसके नाकिद हैं वो अपने किसी पॉलिटिकल रीजनिंग पर तो कोई बात जरूर कर सकते होंगे कि जो उनको सूट करती हो सूटेबिलिटी के तहत, लेकिन सबको पता है कि दुरुस्त हुई और ठीक हुई, ये करना लाजमी था। और इसी तरह से हम कह रहे हैं कि ये 27वीं आईनी तरमीम लोकल गवर्नमेंट्स के बारे में, अगर आपको ये 27वीं आईनी तरमीम करनी पड़ती है तो फिलफौर करें, और इस पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की अगर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी होती है तो प्लीज करें। ये जो आपके शहरी का और रियासत का मुआहदा है उसको मजबूत रखने के लिए लाजिम है। अब रही तीसरी बात आपकी सूबों के मामले में। देखिए, हम सूबों के मामले में, क्योंकि ये पार्टी पोजीशंस पे बात होगी, तो आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू मेक अ स्टेटमेंट वेरी लाउड, एंड आई मीन नो कैपेसिटी कैन मेक इट। ये तो उन लोगों के पास से बात आनी चाहिए जो जिम्मेदारान हैं, और देखें कि क्या बंदोबस्त 4 सूबों के साथ चलाया जा सकता है, या इनको बढ़ाया जा सकता है, या कम किया जा सकता है। तो लेट इट कम, जब आएगी तो हम भी अपनी आवाज, आपको पता है, दबा के नहीं रखेंगे। वट एवर वुड बी राइट वी वुड से इट। और जहां तक लोकल गवर्नमेंट्स का तल्लुक है उसके मुतालिक मैंने आपकी आखिरी बात हाई कोर्ट वाली बड़ी अच्छी किया आपने। आई एम ग्लैड दैट यू रेज दिस पॉइंट मलिक साहब। हाई कोर्ट का सूबाई असम्बली के मामलात में या कौमी असम्बली के मामलात में मुदाखलत, उसके रूल्स के मुतालिक, तो ये सेटल्ड प्रिंसिपल है, नहीं कर सकते। लेकिन मैं इस हद तक तस्लीम करता हूँ कि हाई कोर्ट का ये इख्तियार कि अगर कोई रुकने असम्बली परपेचुअलिटी के साथ उनको राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूंसी डिनाई किया जा रहा हो, तो हाई कोर्ट को मुदाखलत करनी चाहिए, ये दुरुस्त है। और अगर वो इस हद तक करते हैं जहाँ पे फायर वॉल जो कि क्रिएट किए आर्टिकल 69 ने वो ब्रीच ना हो, और जहाँ पर किसी का फंडामेंटल राइट उस कॉन्स्टिट्यूएंट का, किसी हल्के के बंदे का, कि जी मेरे नुमाइंदे
चौधरी अहमद इकबाल थे और उनको किसी वजह से रोक दिया गया है और वो पिछले तवातर के साथ कई सालों से वो असेंबली के अंदर नहीं जा पा रहे या कई महीनों से नहीं जा पा रहे कि उनको जाने नहीं दिया जाता, तो मेरा हल्का हक नुमाइंदगी से महरूम हो गया इस हद तक। लेकिन हाउस कैसे चलना है नहीं कर सकते। मलिक साहब आपने बात की और एक बड़ा इंतहाई सेंसिटिव इसमें जो इशू चल रहा है, मैं समझता हूँ शायद आपने ये समझा जाए कि आपने उसकी बहस का आगाज़ कर दिया, क्योंकि आप कुरान जमात की आइनी कमेटी के भी, आइनी टीम के भी मेंबर भी हैं और आप खुद भी एक कानूनदान भी हैं। क्या ये समझा जाए, ये सवाल है कि 27वीं आइनी तरमीम में जो सबसे अहम मुतालबा किया जा रहा है अहम कायनाती के हवाले से, उसको इंडोर्समेंट के लिए, क्या ये उस तरफ भी जाने की तरफ एक रास्ता खुलेगा? और जहाँ तक आप मुकामी हुकूमतों की बात कर रहे हैं, लेकिन ये उस तरफ भी लेके जाएगा, क्योंकि मौलाना फजल रहमान जो आपके पुराने खलीफ भी रहे हैं, वो भी उनकी तरफ से भी इशारे आ रहे हैं, कुछ लोग नवाज शरीफ साहब को जोड़ रहे हैं, उस तरफ जाएगा या नहीं, ये सिर्फ क्यास रहेंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल आसम कि इस पे कोई इतनी लंबी बहस है, और ये क्योंकि मेरे आई एम नॉट प्रिवी टू सच डिटेल्स, मैं भी आपकी तरह एक कारी हूँ, अखबार से देख ली, टीवी से सुन लिया, सो वो जो बहस चल रही है मुझे, क्योंकि ये मामला बिल्कुल एब्सोल्युटली फेडरल डोमेन में है और इस असेंबली के मुतलका नहीं है, और आज तक हमने उसमें कोई अपनी कोई ऐसी पोजीशन हमारी है नहीं देखने की। लेकिन जहाँ तक मेरा ये ख्याल है कि जहाँ तक इस तरमीम का ताल्लुक है, अगर कुछ और वो करते हैं नहीं करते, आइन में कोई होता है नहीं होता, हम कौमी असम्बली सेनेट से कह रहे हैं कि 27वीं तरमीम करनी है तो इस शहरियों को और रियासत का मायदा मजबूत करें। मलिक साहब ये फरमाइएगा कि मौलाना फजल रहमान जो है वो एक बड़ी धुआंधार किस्म की कल गुफ्तगू की है, उसमें एक तो उन्होंने सानिया मलिकी के ऊपर बड़ी सख्त तनकीद की है। मलिक अहमद खान स्पीकर पंजाब असम्बली है। मलिक साहब, क्या आप अपनी जात के कटहरे अंदर अपनी जमीन की अदालत में कभी ऐसा नहीं हुआ कि अपनी ही मुजरम बन के खड़े हुए हों? सवाल ये है मलिक साहब कि क्या वहां पे गोलियां चली थी, गोलियां किसने चलाई थी, किसने इजाजत दी गोलियां चलाने की? क्या वाकया भी वहां पे जो लोग जो हमारे हैं, जो SHO शहीद हुआ वो भी हमारा अपना, जो दूसरे थे वो भी हमारे अपने, गोली चलाने की नौयत क्यों सामने आई है, क्यों चलानी पड़ी, और इसके ऊपर अभी तक वाज़ेह मौक़िफ़ क्यों सामने नहीं आ सका? ये मौलाना ने कल कहा, एक तो इसका जवाब मांगा, दूसरा जो 10,000 रुपया पंजाब हुकूमत की तरफ से वफोत उनके जो